तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, कार्डियोमायोपैथीज। कार्डियोमायोपैथी ये है क्या, कार्डियोमायोपैथी। देखें जी, कार्डियो को जब हम देखते हैं तो कार्डियो का मतलब होता है आपका हार्ट, ठीक हो गया। मायो का मतलब हो गया मसल, ठीक है। पैथी का मतलब कोई बीमारी है, ठीक हो गया। कि आपके मसल की कोई ना कोई डिजीज जब होती है तो उनको हम कहते होते हैं कार्डियोमायोपैथीज। अब इन कार्डियोमायोपैथीज में हम कह रहे हैं कि कोई मसल की कोई ना कोई बीमारी है। जो आपके हार्ट के मसल्स होते हैं वो आपके हार्ट को एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं, एक तरह का उसकी कॉन्ट्रैक्शन होती है, रिलैक्सेशन होती है, ठीक हो गया। अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर फॉर एग्जांपल आपके हार्ट के मसल्स के अंदर कोई ना कोई बीमारी है तो क्या वो सही तरह कॉन्ट्रैक्ट हो सकेंगे या सही तरह रिलैक्स हो सकेंगे? शाबाश। तो वो सही तरह ना कॉन्ट्रैक्ट हो सकेंगे ना सही तरह रिलैक्स हो सकेंगे, ठीक हो गया। तो इसके अंदर भी हम कुछ इस तरह का सीन देखते हैं कि उनकी या तो फिर कॉन्ट्रैक्शन का मतलब मसला होता है या फिर क्या होता है, रिलैक्सेशन का मसला होता है। इसी बेस के ऊपर हम कार्डियोमायोपैथीज को हार्ट की 3 डिवीजन के ऊपर डिवाइड करते होते हैं, ठीक है। ये 3 डिवीजन कौन सी होती हैं और ये क्या क्या चीजें हैं इसको हम देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को हम जिसको डिस्कस करेंगे वो है आपकी डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, ठीक है। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी क्या है? डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, सबसे पहले आप लोगों को एक बात का पता होना चाहिए कि डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी जो होती है ये जनाब आपकी मोस्ट कॉमन ओवरऑल है। क्या होती है आपकी मोस्ट कॉमन ओवरऑल है? तो आपने कहना है मोस्ट कॉमन ओवरऑल है ये। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि ये जनाब आपकी दो चीजें होती हैं इसके अंदर, या तो ये आइडियोपैथिक होती है या फिर ये फेमिलियल होती है। आइडियोपैथिक का मतलब क्या होता है? आइडियोपैथी का मतलब ये होता है कि इसकी रीजन का हमें नहीं पता लेकिन हम बंदे को देखते हैं तो उसको डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी होती है। फेमिलियल का क्या मतलब होता है? फेमिलियल का मतलब ये होता है कि हो सकता है कि जिसकी एक पेरेंट्स के अंदर किसी में से हो या किसी के भाई को हो, उसके बाद उसके छोटे भाई को भी यही हो जाए, ठीक हो गया। या किसी और भाई को हो या फैमिली के अंदर मतलब किराने करती हो डिसीज। तो हमने कहना है कि इसके जो कॉजेज होते हैं वो दो होते हैं, एक होता है आइडियोपैथिक और दूसरा कौन सा होता है आपका फेमिलियल। ये मेन दो, ये दो कॉजेज हैं। तो आपने कहना है मोस्ट ओवरऑल ये है। और उसके बाद आपने क्या कहना है, ये क्या होती है आपकी आइडियोपैथिक होती है। आइडियोपैथी का तो हमें रीजन का पता ही नहीं है जी, ठीक होगा। इसका पता नहीं होता कि ये हो क्यों रही है, कोई प्रॉपर पता ही नहीं चल रहा। नंबर 2 आपने कहना है कि ये फेमिलियल होती है। क्या होती है आपकी? फेमिलियल होती है। तो हम जब फेमिलियल की बात करेंगे तो इसके अंदर क्या चीजें आती हैं, देखें। आपका एक जीन होता है जिसका नाम होता है टीटीएन जीन। क्या जीन होता है? टीटीएन जीन। ये टीटीएन जीन जो होती है ये जनाब आपके हार्ट की सार्कोमियर बना रहा होता है। क्या बना रहा होता है? आपके हार्ट की सार्कोमियर बना रहा होता है, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जाम्पल आपके टीटीएन जीन के अंदर कुछ ना कुछ मसला हो जाए तो क्या आपका सार्कोमियर जो हार्ट का होगा उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होगी कि नहीं होगी? मतलब कि नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल बंदे के अंदर इस तरह होता है कि आपकी बॉडी के अंदर एक जीन होता है, उस जीन का नाम होता है टीटीएन जीन। वो टीटीएन जो जीन होता है वो जनाब आपके हार्ट की जो सार्कोमियर होता है वो बनाता है, ठीक है। तो आपने क्या कहना है, फेमिलियल के अंदर क्या होता है कि आपका एक जीन होता है जिसका नाम होता है टीटीएन जीन, ठीक हो गया। ये टीटीएन जीन जो होता है वो जनाब आपकी सार्कोमियर जो होती है ना प्रोटीन, सार्कोमियर की जो प्रोटीन होती है उसको हम कहते हैं टाइटिन प्रोटीन। क्या नाम होता है उसका? टाइटिन प्रोटीन, ठीक हो गया। ये इसको इनकोड करती होती है, किसको इनकोड करती है? इसको इनकोड करती है। तो अब देखें फॉर एग्जांपल आपका एक तरह का जब आपका टीटीएन जीन के अंदर म्यूटेशन हो जाएगी तो आपकी जो सार्कोमियर की जो प्रोटीन होगी, जो टाइटिन प्रोटीन होगी, उसके अंदर म्यूटेशन हो जाएगी। जब ये म्यूटेशन हो जाती है तो उसकी वजह से भी हमें क्या होती है, एक तरह की डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी देखने को मिलती है। इसके अलावा कुछ और कॉजेज भी होते हैं। तो मैं आप लोगों को एक बार नाम बता दिया कि डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी इस तरह है, उसके बाद मैं कॉजेज बता रहा हूँ, फिर मैं बताऊंगा कि डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी के अंदर होता क्या है, हम इसको क्यों कहते हैं कि ये डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी है, ठीक है। तो और जो कॉजेज होते हैं उसमें जनाब हम देख लेते हैं कि कुछ फॉर एग्जांपल ड्रग्स वगैरह जो होती हैं उसकी वजह से हो सकता है। क्या हो सकता है आपका? ड्रग्स की वजह से हो सकता है। नंबर 4 आप जिसकी वजह से कह सकते हो कि आपको एक तरह का अल्कोहल की वजह से हो सकता है, ठीक हो गया, अल्कोहल हो गया। या फिर आप ये कह सकते हो कोकेन यूज करने, कोकेन वाला क्वेश्चन काफी ज्यादा आता होता है तो आप कह सकते हो कि कोकेन यूज करने की वजह से भी हो सकता है। इसकी वजह से आपके कोकेन यूज करने की वजह से भी हो सकता है। उसके बाद जनाब आपकी की मेडिसिन होती है जिसको हम कहते हैं डॉक्सोरुबिसिन। क्या नाम किया जाता है आपका? डॉक्सोरुबिसिन,
ठीक है, ये इस मेडिसिन की वजह से भी हो सकती है। तो ये कॉजेज के अंदर ये 4 अगर, और नंबर 5 ये जिस वजह से हो सकता होता है उसमें आता है कुछ वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। मतलब कोई वायरल जो इन्फेक्शन होती हैं वो भी जनाब आपका एक तरह का ये काज करवा सकती हैं। तो आपकी जो इन्फेक्शन होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले आपने कहना है कोक्सेकी बी वायरस। जी बिल्कुल, आयरन की वजह से हो सकता है। कोक्सेकी बी वायरस इसकी वजह से हो सकता है, ठीक होगा, कोक्सेकी बी वायरस। और आपकी एक डिजीज होती है जिसको हमने कहते हैं चागास डिजीज। चागास डिजीज के बारे में मैंने पढ़ाया हुआ है, अगर आप लोगों ने थोड़ा सा याद किया हो तो, चागास डिजीज के बारे में। तो ये कौन सी होती है आपकी? चागास डिजीज होती है, इसकी वजह से हो सकता है, ठीक है। क्या होता है चागास डिजीज है शाइस्ता? उसके बाद जो नंबर 6 होता है जिसकी वजह से ये हो सकती है, वो जनाब आपकी एक तरह का विटामिन B1 की डेफिशिएंसी की वजह से हो सकती है। ठीक हो गया, विटामिन B1 की डेफिशिएंसी की वजह से हो सकती है, जिसमें हम कहते हैं बेरी बेरी, या विटामिन B1 की डेफिशिएंसी हो जाए इसकी वजह से हो सकती है। नंबर 7 जिसकी वजह से ये हो सकती है उसको हम ये कहते होते हैं कि जनाब आपका एक तरह का आयरन का लेवल बढ़ जाए, उसकी वजह से हो सकती है, आयरन का लेवल ज्यादा होने की वजह से हो सकती है। ठीक हो गया। उसके बाद सार्कोडोसिस की वजह से हो सकती है, तो इसकी वजह से सार्कोडोसिस की वजह से हो सकती है। उसके बाद जो नंबर 9 जो इसका कॉज होता है वो जनाब आपका आता है थायरोटॉक्सिकोसिस। कौन सा होता है आपका? थायरोटॉक्सिकोसिस होता है, ठीक है। तो ये कॉजेज आपने एक तरह के याद रखने हैं। सबसे पहले जी बिल्कुल आप सही कह रही हो। मतलब कि आपका एक क्रूजी था, उसको हम कहते हैं कि जनाब जिसके अंदर आपकी काजा चागास डिजीज का हम डिस्कशन करते होते थे, लेकिन ये आपका सेपरेट टॉपिक है तो ये बाद में हम देखेंगे इसको। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी क्या होती है? सिंपल सी बात है, कार्डियोमायोपैथी आपके वो डिजीज होती हैं जिसमें आपके हार्ट के मसल्स जो होते हैं उनका प्रॉब्लम होता है, ठीक हो गया। कार्डियो का मतलब हार्ट होता है, उसके बाद जो मायो का मतलब मसल होता है, पैथी का मतलब ये कि उसका कोई ना कोई मसल का मसला है। तो जब डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी होगी तो इसके अंदर क्या होता है कि आपके हार्ट के मसल सही तरह काम नहीं कर सकेंगे। इसमें से एक जो टाइप होती है वो होती है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी की। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी जो होती है वो मोस्ट कॉमन ओवरऑल कॉज होती है। अगर इसका पूछा जाए कि इसकी कॉज क्या, तो आपने कहना मोस्ट कॉमन आइडियोपैथिक है, कि ये इसका पता ही नहीं चलता कि ये हो क्यों गई है। नंबर 2, आपकी ये फेमिलियल होती है। फेमिलियल का मतलब ये होता है कि ये फैमिली के अंदर रन करते हैं। अगर किसी के फादर को थी तो बेटे को हो गई, अगर बेटे को थी तो फॉर एग्जाम्पल भाई को होगी, ठीक होगा। इस तरह फैमिली के अंदर ये रन करती होती है। उसके अंदर ये फैमिली के अंदर जब रन करेगी तो सिंपल सी बात है, कोई जीन का मसला होगा। तो जो जीन के अंदर जो मसला होता है, ये यूएस असेंबली के अंदर जो आपका 2019 था उसके अंदर ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ था कि हाँ जी जनाब आपका कौन सा जीन होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है, तो आपने कहना टीटीएन जीन। और आपकी ये टीटीएन जो जीन होता है वो आपकी एक प्रोटीन बनाता है, उस प्रोटीन का नाम होता है आपकी टाइटिन प्रोटीन। और टाइटिन प्रोटीन जो होती है ये मिलकर आपकी सार्कोमियर बनाते हैं, ठीक है। अब देखें, जब टीटीएन जीन के अंदर ही म्यूटेशन हो जाएगी तो आपका सार्कोमियर प्रोटीन ही नहीं बनेगी, सार्कोमियर ही नहीं बनेगा। जब सार्कोमियर नहीं बनेगा तो आपका हार्ट जो होगा वो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन के सीन में नहीं आएगा, ठीक हो गया। दूसरा हम देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। दूसरा और कुछ कॉजेज होते हैं जिसमें ड्रग्स लेना होता है, उसमें आता है फॉर एग्जांपल बंदे का डॉक्सोरोबिसिन ड्रग आ जाती है। अल्कोहल अगर बंदा कोई लेता है, कोकेन का भी यूज करता है, उसकी वजह से हो सकती है। सार्कोडोसिस की वजह से हो सकती है। विटामिन B1 की डेफिशिएंसी की वजह से हो सकती है, जिसको हम बेरी बेरी कहते हैं। बायोकेमिस्ट्री का सबसे पहला मतलब कि विटामिन न्यूट्रिशन में सबसे पहले ये आता है आपका विटामिन A। और उसके बाद जनाब आपका बेरी बेरी में वेट बेरी बेरी नॉर्मल होता है, ठीक है। वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है, कोक्साकी वायरस हो गया या फिर चागास डिजीज हो गया, ठीक हो गया। और इसके बाद जनाब आप लोगों के एक तरह के मतलब के थायरोटॉक्सिकोसिस की वजह से हो सकती है, जब थायराइड का लेवल बड़ा हो। सार्कोडोसिस की वजह से हो सकती है। तो ये कुछ कॉजेज हैं जो आप लोगों ने याद रख करने हैं। अब इस कॉजेज को कोई लॉजिक नहीं है, सिंपल सी बात। ये सारे आप माशाल्लाह जिस लेवल पर पहुंच जाते हैं उसको इतनी अकल होती है कि हाँ यार इसका कोई लॉजिक नहीं है, बस ये है कि इसके कॉजेज ये आपने याद रखने हैं, ठीक है। क्योंकि इसकी प्रॉपर ये पैथोजेनेसिस बन नहीं रही, सिर्फ आपने नाम याद रखने की इसकी वजह से डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हो सकती है। अब हम आगे आते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल किसी बंदे को डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हो जाए तो हम उसके अंदर क्या देखते हैं, ऐसी कौन सी चीजें होती हैं जो हम उसके अंदर देख सकते हैं, फाइंडिंग्स क्या होती हैं, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं, फाइंडिंग्स। तो फाइंडिंग्स के अंदर आपने देखना है कि फॉर एग्जांपल सिंपल सी बात है, डायलेटेड का मतलब होता है डायलेट कर देना, खुल जाना, समझ आ रही है। फॉर एग्जांपल अगर ये आपके हार्ट हैं, ठीक हो गया, ये आपका हार्ट हो गया, ये इस तरह है। तो डायलेटेड का मतलब ये होगा कि ये आपका हार्ट जो होगा वो बिल्कुल इस तरह हो जाएगा, यानी कि जो हार्ट के जो चैम्बर होंगे उनका साइज जो होगा बढ़ जाएगा, डायलेट कर जाएगा।
क्या कर जाएगा, एक तरह का डायलेट कर जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से हम इसको कहते हैं डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। इसमें मसला क्या होता है कि इसमें जो हार्ट, आपका हार्ट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, और जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो मुझे अब आप लोगों ने बताना है कि इसके अंदर से जो वॉल्यूम है क्या वो आपका बाहर निकलेगा? शाबाश बताइएगा जी। जो आपका हार्ट के अंदर जो वॉल्यूम है वो बाहर निकल सकेगा? तो हार्ट के अंदर जो वॉल्यूम है वो बाहर नहीं निकल सकेगा। और जब आपके हार्ट का जो वॉल्यूम है जो बाहर नहीं निकल सकेगा, तो हम एक डिजीज पढ़ते थे जो हमने डिस्कस भी की थी, हार्ट फेलियर। वो हार्ट फेलियर क्या था? हमने कहा था कि हार्ट फेलियर वो होता है जब आपका हार्ट सही तरह पंप नहीं करता। हार्ट का काम होता है पंप करना। तो अब ये क्या होती है, ये क्या काज करती है? ये एक तरह की हार्ट फेलियर काज करवाती है। ये किसकी हार्ट फेलियर काज करवाती है? राइट साइडेड या लेफ्ट साइडेड? तो आपने कहना ये दोनों साइड की हार्ट फेलियर काज करवाती है, पूरे का पूरा हार्ट का हार्ट फेलियर काज करवाती है। ठीक है, आप लोगों को पता चल गया कि ये क्यों? आपने कहना है क्योंकि ये मसल्स की डिजीज है, और आपके हार्ट के मसल्स ही होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और आपके हार्ट का काम होता है पंप करना, कॉन्ट्रैक्ट करना, ताकि उसके अंदर जो ब्लड होता है उसका बाहर निकलना। लेकिन अब इस डिजीज में क्या होता है कि आपके हार्ट की जो वाल होती हैं वो खुल जाती हैं, डायलेट हो जाती है, खाने जो होते हैं वो जरूरत से ज्यादा बड़े हो जाते हैं। जब वो जरूरत से ज्यादा बड़े हो जाते हैं तो इसके नतीजे में हम क्या कहते हैं कि ये एक तरह की आपकी मुकम्मल तौर पर हार्ट फेलियर काज करवाती है। ठीक हो गया जी। उसके बाद और क्या होती है? हार्ट फेलियर तो हो गया। अच्छा जी, आपने कहना है कि कौन से फाइंडिंग्स होगी? एक हार्ट फेलियर की फाइंडिंग होगी। मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ। हम लोगों ने जो यहाँ पर न्यू बच्चे हैं उनको थोड़ा सा समझने में ये इश्यू होगा। अभी वो सिर्फ इस बात को थोड़ा सा रट्टा लगा सकते हैं और इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। मुझे अब आप लोगों ने बताना है कि इस डिजीज के अंदर आपके हार्ट के अंदर वॉल्यूम ज्यादा है कि कम है? शाबाश। आपके जो हार्ट के अंदर जो वॉल्यूम है वो ज्यादा है कि कम है? ये जो डिजीज है, जो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी है, तो आप लोगों ने कहा कि इसके अंदर जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, एक तरह का ज्यादा होता है। ठीक हो गया। और मुझे अब आप लोगों ने बताना है, अगर आपके हार्ट के अंदर वॉल्यूम ज्यादा हो तो आप इसकी वजह से एक साउंड सुनते होते जो कि एबनॉर्मल साउंड होती है। वो एबनॉर्मल साउंड कौन सी होती है? S3 होती है या S4 होती है? शाबाश बताइएगा जी। वेरी गुड। तो वो जो साउंड होती है वो कौन सी होती है? आपकी S3 होती है। तो आप लोगों ने ये बात करनी है कि आपकी वो जो साउंड होती है उस साउंड का नाम होता है S3। जो बच्चे जिनको समझ नहीं है वो भी इतना रखें कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपके हार्ट का वॉल्यूम ज्यादा हो जाए ना, आपके हार्ट के अंदर वॉल्यूम ज्यादा इकट्ठा हो जाए ना, तो उसकी वजह से आप एक अबनॉर्मल साउंड सुनते हो। उस अबनॉर्मल साउंड को जिसको आप सुनते हो उसको हम कहते होते हैं S3। तो अब देखें, इसके अंदर वॉल्यूम ज्यादा है, जब इसके अंदर वॉल्यूम ज्यादा है तो इसके अंदर हम जो साउंड सुनेंगे वो कौन सी होगी? आपकी S3 होगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक और फाइंडिंग होगी जिसको हम कहते हैं, एक तरह की S3 कहते होते हैं। नंबर थर्ड मुझे आप लोगों ने बताना है कि फॉर एग्जाम्पल जब ये आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो आपका ब्लड जो होगा यहाँ पर एक तरह का ज्यादा है कि कम है? या फिर आज फॉर एग्जाम्पल मुझे ये बताएं, ये आपका डायस्टोलिक डिस्फंक्शन होगा या सिस्टोलिक डिस्फंक्शन होगा? मतलब कि इस तरह आप समझें कि ये कौन सा डिस्फंक्शन है? आपने कहना है ये सिस्टोलिक डिस्फंक्शन है। क्यों? क्योंकि अब फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों से एक बात पूछता हूँ। अगर हम किसी बंदे को कहें कि ये फॉर एग्जाम्पल ये हमारा माउथ है ना, ठीक है, हम आपने हमारे जो माउथ है उसको बिल्कुल कंपेयर करना है हार्ट के साथ। ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल आप किसी के मुंह में दो फिंगर्स दो तो वो दंदी काट सकता है ना? ठीक है। और अगर फॉर एग्जाम्पल आप इस तरह करें कि ये हिस्सा जो है ये ज्यादा करके आप उसके मुंह के अंदर रख दें तो वो दंदी नहीं काटेगा। क्यों? क्योंकि जनाब उसके वो वाले जो जबड़े हैं या जो जो हिस्सा होता है वो जरूरत से ज्यादा एक्सटेंड हो चुका है। जब वो जरूरत से ज्यादा एक्सटेंड हो चुका है तो वो जनाब क्या करेगा कि वो अब एक तरह का कॉन्ट्रैक्टर नहीं हो सकेगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पर भी ये सीन होता है कि आपका जो हार्ट का वाल होता है वो जरूरत से ज्यादा एक्सपैंड हो चुकी है। जब वो आपकी जरूरत से ज्यादा एक्सपैंड हो चुकी है तो उसके बाद अब वो कॉन्ट्रैक्टर नहीं करेगा। अगर किसी को मेरी बात पे यकीन नहीं है तो इस तरह करें कि कोई बड़ी सी चीज लें और अपने मुंह के अंदर दोनों दांतों के दरमियान में रख लें, और उसके बाद फिर आपने जोर लगाना है कि इसको मैंने काटना है। तो आप दोनों दांतों से उसको काट नहीं सकोगे, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी। ठीक हो गया। और जब फॉर एग्जाम्पल वो थोड़ी सी चीज आप लोगे तो उसको आप इजीली क्या कर सकोगे, एक तरह का तोड़ सकोगे। तो हार्ट की एग्जाम्पल बिल्कुल इसी तरह है कि फॉर एग्जाम्पल जब उसके अंदर एक नॉर्मल वॉल्यूम होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जब जनाब आपका जब आपका एक तरह का नॉर्मल वॉल्यूम जो होगा वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, जब आपका नॉर्मल वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इसके नतीजे में क्या होता है कि जनाब आप लोगों का फ्लूइड जो होता है वो बाहर निकल जाता है। लेकिन जब वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो जाएगा, जैसे वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो जाएगा तो अब आपका हार्ट जो होता है उसकी कॉन्ट्रैक्शन की पावर जो होती है वो कम हो जाती है। तो इस वजह से ये कौन सा डिस्फंक्शन होता है? आपका सिस्टोलिक डिस्फंक्शन होता है। तो आपने यहाँ पर लिखना है कि ये कौन सा डिस्फंक्शन है? आपका सिस्टोलिक डिस्फंक्शन है। ये